हेलो डियर किड्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं शैलेश सर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का जो हिंदी में पहचान होता है उसको हम लोग रहा है, रही है, रहे हैं के साथ इंडिकेट करते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। आप लोग को पता होगा, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेम पहचान होता है। क्या होता है? रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, इसका भी सेम पहचान होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय इंडिकेट किया जाता है। समय के बिना अगर समय नहीं आता है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना होकर के कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हमें पढ़ना क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। यानी कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं आता ही आता है, साथ साथ में समय भी दिया जाता है। यानी कि हिंदी में इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य होने का समय भी दिया रहता है। यानी कि यह बताता भी है कि समय कब से हुआ है या कितने समय में हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समय को से इंडिकेट किया जाता है। किससे? से। किससे इंडिकेट किया जाता है? से। अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम लोग हैज बीन या हैव बीन रखते हैं। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन के साथ V4 लगता है। V4 को हम V1 के साथ ING फॉर्म भी कहते हैं। इस टेंस में निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए हम सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें समय दो तरह से देता है। तो समय दो तरीके से आने का मतलब है कि जिस टेंस में समय निश्चित होता है, निश्चित समय का मतलब जो किसी समय के कार्य होने को बताता है। यानी कि यह बता रहा है कि कोई काम कब से हो रहा है, तो वह निश्चित समय होता है। जैसे मान लो मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2018 से मैंने काम शुरू किया है, इसका मतलब कि 2018 से मैंने कार्य की शुरुआत की है। तो दैट इज मीन्स 2018 इज निश्चित टाइम। यानी कि 2018 के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। उसी तरह अनिश्चित, मैं 4 महीने से या 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं पता है कि कितने साल, कब से पढ़ा रहा हूँ या कितने समय से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। चलिए ये पता चल गया। एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, हैव बीन। और इन दोनों के साथ हम वर्ब के चौथे फॉर्म अर्थात V1 के साथ ING का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस को हम 6 भाग में पढ़ते हैं। कितने भाग में? 6 भाग में। तो इस टेंस का जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव एक्ट होने वाले कार्य आते हैं, जिसमें हमेशा कोई काम किया जाता है। जैसे मैं 4 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 घंटे से यहाँ आ रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हैं, जिसमें कार्य केवल पॉजिटिवली हो रहा हो। नहीं का इंडिकेट नहीं होना चाहिए, नहीं का इंडिकेट नहीं होना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसका रूल सबसे पहले लिख लेते हैं, जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से हैज या हैव रखते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं? बीन रखते हैं। इसके बाद से V4 रखते हैं, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, सिंस या फार रखा जाता है, फिर टाइम रखा जाता है और तब जाकर के अदर वर्ड लगा दिया जाता है। अर्थात कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, कोई भी सेंटेंस जो सकारात्मक होता है। किस तरह का होता है? सकारात्मक। तो उस टेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर वो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि वह 2 दिन से नदी में नहा रहा है। चलिए इसमें वाक्य में काम हो रहा है, तो सबसे पहले किसकी बात की जा रही है? किसके बारे में बोला जा रहा है?
सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो मेरे वीडियो के सेशन में जाइए और उसमें सब्जेक्ट वाला प्रोसेस है, इसका पहला वीडियो जो मैंने बनाया है उसको देखिए, आपको सब्जेक्ट काफी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैज भी लगा दिए, यानी कि एक चीज मिल गया, अब इसको लेने की जरूरत नहीं। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन लगा दिए। अब इसके साथ बिफोर, यानी कि सबसे पहले वर्ब देखा जाए तो मैंने बताया था 1 2 3 की वर्ब हमेशा लास्ट से तीसरा वर्ड होता है। अधिकांशतः 90% केसेस में जो होता है कि इधर से तीसरा जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है। 1 2 3, तो वर्ब क्या है, नहाना। नहाना का अंग्रेजी होता है BATH, क्या होता है, BATH। लेकिन इसमें ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, ING पुट करना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ING, बाथिंग। और नहा कहाँ रहा है, इन द रिवर, कहाँ नहा रहा है, इन द रिवर। अब बात आता है सिंस और फार का। तो मैंने बताया है कि सिंस और फार हम निश्चित और अनिश्चित समय के अनुसार लगाते हैं, यानी हमारा समय निश्चित होता है तो हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित होता है तो हम फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 2 दिन की बात की जा रही है। आपको पता है एक महीने में कौन से दिन की बात की जा रही है, या सप्ताह में कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, या वॉट एवर कौन सा दिन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नहीं पता है तो हम क्या लगाएंगे, फार। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 डेज का प्रयोग करते हैं, 2 डेज। तो ये हो जाता है हमारा सेंटेंस, यानी कि he has been bathing in the river for 2 days। इसी तरीके से अगर कोई और सेंटेंस लिया जाता है, जैसे कि वे लोग 2010 से किताब खरीद रहे हैं। फिर यहाँ पे बात आ जाती है इसकी, तो अब इसको ही बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चूज किया जाता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे। ये मिल गया, हमारा सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट मिलने के बाद से ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद से हैज हमें पुट करना है। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन, सॉरी यहाँ पे बहुवचन है, क्या है, प्लूरल नंबर में। प्लूरल नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, यानी कि हैव लगा दिए और इसके जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है। अब इसके बाद से इधर का तीसरा वर्ड गिन लेते हैं, 1 2 3, खरीदना। तो BUY, और इसमें ING पुट कर देंगे, बाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइंग। और क्या खरीदने की बात हो रही है, द बुक। क्या खरीदने की बात हो रही है, बुक, बाइंग द बुक। और कब से बात हो रही है, 2010 से, मतलब कि ये बता रहा है कि कोई काम कब से शुरू किया गया है, तो 2010 से, मतलब काम शुरू किया गया है, यानी कि जो काम शुरू होने को बताता है वही तो निश्चित समय होता है जी। ये क्या हो जाएगा, 2010 हमारा निश्चित टाइम हो जाएगा। तो सिंस 2010, अर्थात अगर आपको एक सीधे साधे शब्दों में बताया जाए कि जब भी कभी किसी दिन, महीने, साल का नाम आता है, जैसे 2010, सोमवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जब किसी का नाम आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा निश्चित समय होता है। जबकि अगर इन दिनों की संख्या गिनी जाती है, जैसे मान लो 4 दिन, 4 साल, 5 महीने, तो ये अनिश्चित समय में चला जाता है। और समय का कोई भी प्रकार होता है, जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ये हमारा निश्चित समय होता है। जबकि 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे ये हमारा अनिश्चित समय होता है। 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे ये निश्चित समय होता है। जबकि 4 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे ये अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, फार लगाते हैं। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कितने भी सारे वाक्य आए, चाहे कैसा भी वाक्य आए, हम चाहें तो उसको इस रूल से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजिए वाक्य में कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। उसके बाद से सब्जेक्ट देखिए कि एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन होता है तो उसके साथ हैज लगाइए, अगर बहुवचन होता है तो उसके साथ हैव लगाइए। और इसके बाद से बीन लगाइए। बीन के साथ चौथा फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ING को लगाना। तो और ये वर्ब मिलता कहाँ है, अधिकांशतः केस में, यानी कि इस टेंस में तो आप तीसरा, उधर से तीसरा वर्ड 1 2 3, तीसरा वर्ड गिन सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, इधर से तीसरा वर्ड क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और तीसरा जो वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है। इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या करना होता है, ING लगा देना है। तो ING हम लगा देंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट चूज कर देंगे कि वह काम कहाँ हो रहा है, सब्जेक्ट के माध्यम से हो रहा है तो कब हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सिंस फार चूज करना है तो समय देख लिया जाएगा कि अगर निश्चित समय होता है तो हम उसके लिए सिंस लगा देते हैं, और अनिश्चित समय होता है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, फार लगा देते हैं। और उसके बाद से तब जाकर के टाइम इंडिकेट कर दिया जाता है कि कितने समय की बात हो रही है। अगर 4 घंटा है तो फार लगा देंगे, 4 बजे है तो सिंस लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब चलिए इसी के बाद से जो हमारा अगला सेंटेंस होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मान लेते हैं इस टेंस को क्या कहा जाता है, निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी वाक्य तो आएगा, लेकिन जैसे उसमें पॉजिटिव था, इसके पहले वाले में क्या आता था, सकारात्मक वाक्य आता था, लेकिन अब इसमें सकारात्मक ना करके क्या आएगा, नकारात्मक आएगा, निगेटिव आएगा केवल।
केवल। तो क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे कुछ ना करने के बाद हम हैज और हैव के बाद से क्या कर देते हैं, नॉट पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, नॉट पुट करते हैं। यानी कि हमारा रूल सेम टू सेम रहता है। सब्जेक्ट भी लगाते हैं, हैज हैव भी लगाते हैं, यानी कि हैज या हैव में से कोई एक लगाते हैं, इसके बाद से नॉट लगाते हैं। यानी कि जब कभी भी नेगेटिव वाक्य आता है तो हम हैज हैव के बाद ही क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। उसके बाद से तब जाकर के बीन लगाया जाता है, वर्ब का फोर फॉर्म लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सिंस फॉर लगाया जाता है, टाइम लगाया जाता है और अदर वर्ड आता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस आ गई, कोई भी सेंटेंस, जैसे हम लोग 4 सालों से जंगल में रह रहे हैं, सॉरी नहीं रह रहे हैं, में क्या कर रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। एक और सेंटेंस ले लिया जाए, वह 2 बजे से बागीचे में फूल तोड़ रही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस हमें देखना है। सेंटेंस क्या करना है, देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सबसे पहले इसी रूल पे चलना है। देखो रूल, अगर हम रूल छोड़ के चलते हैं, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का वाक्य बिना रूल के बन ही नहीं सकता। अगर आप रूल छोड़ के चलते हैं तो आपसे सेंटेंस कभी नहीं बनेगा जी। तो सबसे पहले करना क्या है कि सब्जेक्ट देखना है। हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में बोला जाता है या कुछ कहा जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में यहां से यहां तक पढ़ने के बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाता है। कह रहे हैं कि हम लोग 4 सालों से जंगल में नहीं रह रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है कि जंगल में कौन नहीं रह रहा है, तो हम लोग। क्या, कौन, हम लोग। तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है। और ये क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा, यानी कि बहुवचन का सब्जेक्ट होता है। और बहुवचन का सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव। अब यहाँ पे हैव लगा देंगे और इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब इसके तुरंत बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है। जैसे जैसे रूल कह रहा है, देखो सब्जेक्ट लगा दिए, हैज में से एक लगाया, नॉट भी लगाया, अब जाकर के क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। अब बीन के बाद से वर्ब लगाना है। तो 1 2 3 रहना, यल आई भी ई होता है, लेकिन जब आईएनजी पुट किया जाता है तो इसमें आईएनजी हो जाता है, ई का आई बदल जाता है। ठीक है, तो वी हैव नॉट बीन लिविंग। और कहां रहने की बात हो रही है, इन द फॉरेस्ट। कहां पे, फॉरेस्ट। और कब से रहने की बात हो रही है, 4 सालों से। तो 4 साल क्या है, अनिश्चित है। तो फॉर 4 ईयर्स क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स। तो ये हो जाएगा वी हैव नॉट बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। अब इसके बाद से इस टेंस को बना के देखते हैं। तो किसकी बात हो रही है, वह 2 बजे से बागीचे में फूल नहीं तोड़ रही है। क्या कर रही है, नहीं तोड़ रही है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वह 2 बजे से बागीचे में फूल नहीं तोड़ी। किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में। तो सी हो गया। और सी के बाद से हैज में से क्या लगाना है, तो सी हमारा किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो सी हैज हो गया। और इसके बाद से हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो सी हैज नॉट बीन। और उसके बाद से वर्ब देखना है, 1 2 3, तो PLUCK। अब इसमें आईएनजी लगा देना है, प्लकिंग। अब क्या तोड़ रही है, द फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर। और कहां पे, इन द गार्डन। और कब से, सिंस 2 o'clock। अब यहां पे सिंस क्यों लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि 2 o'clock जो है 2 बजे निश्चित है। या घड़ी की सुइयों में हम देखेंगे तो 2 एक बार में आ जाता है और 2 o'clock क्या है, निश्चित है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य आता है, कैसा भी वाक्य आता है, अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से होता है, जिसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ साथ में समय भी दिया रहता है, तो उसको इस रूल से बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। और इसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। हैज या हैव के तुरंत बाद ही नॉट लगाना है और तब जाकर के हम क्या करते हैं, बिन लगाते हैं। उसके बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म लिखा जाता है। वर्ब के चौथे फॉर्म को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी कहते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। सिंस फॉर निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। फिर टाइम लगा करके अदर वर्ड लिखा जाता है।
ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसके बाद से जो हमारा आता है वो अगला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग बस होती है। और वो चेंजिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वर्क रहता है, जो भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस ये रहता है, यही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, हैज हैव है, बीन है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर है, प्लस टाइम है, प्लस अदर वर्ड है। ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, और वो चेंजिंग क्या है कि वी चेंज द प्लेस ऑफ दिस बोथ थिंग्स। मीन्स हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, हैज या हैव कर देते हैं पहले, और तब जाकर क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं। बाकी सेम प्रोसेस, यानी कि जैसा है वैसा हम लिखेंगे। यानी कि देख लीजिए, अब इसके बाद से हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। देखिए क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले रूल में देखिए सब्जेक्ट है, फिर हैज है, अब यहाँ पे है तब जाके सब्जेक्ट है। यानी कि परिवर्तन क्या हुआ है कि हमने केवल हैज है को पहले किया और सब्जेक्ट को उसके बाद कर दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है किस टेंस का रूल, किस चीज का रूल हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि इसके वाक्यों की जो शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है? क्या से होती है। किससे होती है? क्या से होती है। तो अब इसका जो भी वाक्य आएगा वो होगा कि क्या तुम लोग 4 दिन से मुझे पैसा दे रहे हो, मुझे पैसा दे रहे हो, और इसमें क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे जरूरी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में कि इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी होता है। बिना क्वेश्चन मार्क के अगर सेंटेंस हम छोड़ देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है और हम सेंटेंस सही से बना नहीं पाते हैं, और हमारा सेंटेंस पे फुल मार्क जो होता है वो नहीं मिलता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क का ज्यादा ध्यान रखिए। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, और इंग्लिश वाला जो बनाएंगे उसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगर इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए एक और पहले लिख लेते हैं, तब जाकर के ट्रांसलेशन किया जाएगा। जैसे क्या गुंजा सुबह से खाना बना रही है। अब ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, क्या तुम लोग 4 दिन से मुझे पैसा दे रहे हो, और क्या गुंजा सुबह से खाना बना रही हो। अब इन दोनों सेंटेंसों में हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है। अब रूल फिर रूल पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हैज हैव लगाने की बात की जा रही है। तो हैज हैव लगाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पहले तो हमें सब्जेक्ट था, तब हम हैज हैव आसानी से लगा लेते थे। अब हमें पहले ही हैज हैव लगाना है, तभी भी ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या मिल जाता है, तुम लोग 4 दिन से मुझे पैसा दे रहे हो। किसके बारे में बातें हो रही है? तुम लोग के बारे में। तो तुम लोग हमें सब्जेक्ट मिल गया तो यू हो गया। अब यहाँ पे हमने यू लिख दिया, तो यू हमें पता है कि ये बहुवचन होता है, और बहुवचन होता है इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। लगा दिए तो क्या हो गया, हैव यू, और उसके बाद से क्या लगा देंगे, बीन। अब इसके बाद से वर्ब 1 2 3, तो गिविंग, GIVING, गिविंग। और क्या दे रहे हो, मी द मनी। हैव यू बीन गिविंग मी द मनी, कब से, फॉर 4 डेज, और ये क्वेश्चन मार्क। यानी कि बिना क्वेश्चन मार्क का हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। बिना क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस अगर बनाते हैं तो सेंटेंस गलत भी हो जाता है और मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे आ रही है बात गुंजा। यहाँ पे सबसे पहले GUNJA, गुंजा किसी लड़की का नाम है, और गुंजा नाम है, एक नाम है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, हैज। तो हैज गुंजा, और तब जाकर के क्या करेंगे, बीन। क्या करेंगे, हैज गुंजा बीन। अब इसके बाद से वर्ब लगाना है 1 2 3, तो COOKING, कुकिंग होता है, COOK और ING लगा देंगे तो कुकिंग, और क्या, द फूड। और कब से बना रही है, सुबह से, तो सुबह निश्चित होता है, सिंस मॉर्निंग। क्या होता है, सिंस मॉर्निंग, और इसमें क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले रूल पे ही ध्यान देना होता है। और रूल क्या कहता है हमारा कि सबसे पहले हैज हैव लगाइए,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे सीधा तरीका होता है कि इसके वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, किससे होती है, क्या से होती है। और क्या से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो हैज हैव लगा देते हैं और उसमें नहीं का बोध नहीं आना चाहिए। तो हैज है फिर सब्जेक्ट और तब जाकर के बीन लगाते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लगा देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है क्या, ये हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद से जो आता है वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, क्या के साथ साथ नहीं का भी भाव होता है, यानी कि क्या के साथ साथ नहीं भी आता है। और रूल में देखिए परिवर्तन कहाँ पे होता है, सेम टू सेम रूल रखा जाता है, यानी कि ये भी रूल रहता है। और यहाँ देखिए हैज हैव हमने पुट किया, हैज हैव हमने रखा, सब्जेक्ट भी हमने लगाया और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने क्या किया, नॉट लगा दिया। बस बाकी सब सेम प्रोसेस, यानी कि जैसे जैसे है वैसे ही, जैसे है प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इस वाले रूल में और इस वाले रूल में केवल परिवर्तन एक है कि यहाँ के बाद हमने क्या कर दिया, नॉट कर दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए हम इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। अब इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल में क्या होगा कि इसमें का जो वाक्य आएगा उसमें क्या से वाक्य की शुरुआत तो होगी, साथ साथ में नहीं का भाव भी होगा। अर्थात कि सबसे पहले अगर हमें मानना है या सबसे पहले हमें जानना है तो इसमें का सेंटेंस होंगे, जैसे कि क्या, मान लो क्या राधा 2018 से उसे पीट रही है, पीट रही है। ये सेंटेंस होगा, क्या राधा 2018 से उसे पीट रही है, नहीं, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, उसे नहीं पीट रही है, ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या राधा 2018 से उसे नहीं पीट रही है। एक और सेंटेंस, क्या हम लोग 4 सालों से 5 सालों से यह मैच खेल रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा मैच नहीं खेल रहे हैं, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसमें वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है। मैंने बताया यहाँ पे कि वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, और क्या के साथ साथ बीच में नहीं भी आता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में देखिए यहाँ नहीं आया है और इस सेंटेंस में यहाँ नहीं आया है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या से तो होती है और साथ साथ में नहीं का भाव भी व्यक्त होता है। तो नहीं जब भी किसी सेंटेंस में आए क्या के साथ, वो हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वह टेंस कोई भी हो, कोई भी टेंस हो, पहचान ही सिर्फ यहाँ सिर्फ पहचान ही बदलता है और उसमें ये तरीका नहीं बदलता है। क्या से वाक्य की शुरुआत होगी तो वह डेफिनेटली इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और क्या के साथ वाक्य की शुरुआत हो रही है और उसके बीच में नहीं का भाव भी आ रहा है तो वह डेफिनेटली क्वेश्चन वर्ड सॉरी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हैज हैव लगाने की बात आ रही है, तो राधा है, नाम है राधा का, तो यहाँ पे हैज लगा देंगे, तो ये हो गया हैज राधा। क्या हो गया, हैज राधा। अब इसके बाद से सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो नॉट लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। अब यहाँ पे वर्ब की बात आ रही है, वर्ब का चौथा फॉर्म 1 2 3, तीसरा वर्ड उधर से, तो पीटने का अंग्रेजी क्या होता है, BEAT, इसमें ING लगा देंगे तो बीटिंग हो जाएगा। और किसको पीटने की बात हो रही है, उसे, तो हिम हो जाएगा। और कब से है, 2018, तो सिंस 2018 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैज राधा नॉट बीन बीटिंग हिम सिंस 2018। अब इसके बाद से इस सेंटेंस को हमें बनाना है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस को हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, कराया कि वी है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, और वी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैव। तो सबसे पहले हम हैव लगा दिए, वी लगा दिए। अब इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। इसके बाद से हमें बीन लगाना है, इस रूल पे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद से वर्ब लगाना है, चौथा फॉर्म 1 2 3, खेलना, PLAY। अब इसमें ING कर देंगे, प्लेइंग, और कौन सा मैच, यह मैच, दिस मैच, प्लेइंग दिस
मैं, और कब से, 5 सालों से, तो निश्चित नहीं है, फॉर 5 years, इसलिए निश्चित नहीं है कि कौन सा 5 साल हम खुद नहीं जानते हैं, कौन सा 5 साल हमें नहीं पता है, इसलिए इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे 5 years। तो ये हमारा हो जाता है कि हैव वी नॉट बीन प्लेइंग दिस मैच फॉर 5 years, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस आता है तो उसे इस रूल से बनाया जा सकता है। हैज हैव सबसे पहले लगाते हैं, इसके बाद से सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म लिखा जाता है, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सिंस या फॉर, टाइम देख लिया जाता है, निश्चित होता है तो सिंस लगाते हैं, और निश्चित होता है तो फॉर लगाते हैं, फिर टाइम लिखा जाता है और अदर वर्ड लगा करके क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। QW को हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, इसको क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या, ये 5 जो चीजें हैं ये आती हैं। और क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत जब ये चीजें आती हैं तो हम क्या करते हैं कि इनका ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले इन्हीं को बाहर लिखा जाता है। किनको, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को क्या किया जाता है, बाहर लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम रूल बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने QW लगाया। अब इसके बाद से ये कह रहा है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, QW तो लगा दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जितना भी रूल है, और वो रूल क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हैज या हैव, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही रूल उठा के यहाँ रख देना, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और उसमें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट रहेगा नहीं, तो यहाँ पे सीधे हम क्या करते हैं, बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सिंस या फॉर लगाया जाता है, फिर तब जाकर के टाइम लिखा जाता है, और उसके बाद से अदर वर्ड लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अर्थात हम क्या करते हैं, इसका रूल बन जाता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल बनता है वो होता है हमारा QW, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। अब इसमें क्या होता है कि इसके वाक्यों के बीच में, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के वाक्यों के बीच में, यानी कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में क्या आता है, कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या में से कोई एक आता है। जैसे मान लो लिखा जाए कि वे लोग कब पतंग, वे लोग 5 महीने से पतंग कब खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं। इसके बाद से अगर कोई सेंटेंस आता है, राजू 3 बजे से अपने गांव क्यों जा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आने वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो इस प्रकार आते हैं, जैसे कि वे लोग 5 महीने से पतंग कब खरीद रहे हैं, राजू 3 बजे से अपने गांव क्यों जा रहा है, मैं 4 घंटे से तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, हम लोग यहाँ 2 बजे से क्यों आ रहे हैं, या मेरी माताजी 4 दिन से खाना क्यों बना रही हैं। इस तरह का सच टाइप ऑफ थिंग्स या सच टाइप ऑफ सेंटेंस दैट कम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू रीड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आता है। और जब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आएगा तो सबसे पहले हम रूल देखते हैं तो कहता है क्वेश्चन वर्ड लगाइए। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें देखना है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, और हम जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड सिर्फ 5 गो होता है, यानी कि ये 5 गो मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या। तो अभी हमें क्या देखना है, इसमें क्या लगाना है, कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। क्या होती है,
वेन, और उसके बाद से तब जाकर के हैज हैव लगाना है। हैज हैव हमें किसके अनुसार लगाना था, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, और वे क्या है, बहुवचन, इसलिए हैव दे। अब इसके बाद से क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो हम यहाँ बीन लगा देंगे। अब वर्ब का चौथा फॉर्म 1 2 3 बी यू, बाइंग, बाइंग लगाएंगे, और बाइंग के बाद से क्या, द काइट लगाएंगे, बाइंग द काइट। कब से, फॉर 5 मंथ, कब से, फॉर 5 मंथ। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, यानी कि व्हेन हैव दे बीन बाइंग द काइट्स फॉर 5 मंथ। ये जाकर के हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद से इस सेंटेंस को बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड हम देखते हैं क्यों, तो क्यों के लिए क्या लिखते हैं, वाई, और राजू है तो हैज लगाएंगे, राजू नाम है तो हैज राजू। उसके बाद से हम क्या करेंगे, बीन करेंगे, उसके बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म लिखेंगे, गो, अब उसके बाद से इसमें आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, और कहाँ जा रहा है, टू हिज विलेज, गोइंग टू हिज विलेज। और क्या वैसे, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो कोई भी सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, QW लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, हैज हैव लिखा जाता है, उसके बाद से सब्जेक्ट लगाया जाता है, तब बीन लगाया जाता है, तब वर्ब का चौथा फॉर्म लिखा जाता है, तब जाकर के ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर सिंस या फॉर लगाया जाता है, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद जो छठवां आता है और अंतिम जो आता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का रूल देख लीजिए, सबसे पहले हम QW लगाएंगे, इसके बाद से हैज हैव लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ही एक परिवर्तन हमने किया, क्या, नॉट लगाया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद से ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं हम, उसके बाद से टाइम लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिख करके फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। यानी कि अब इसमें क्या होगा कि कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या के साथ साथ इसमें नहीं का भाव भी व्यक्त होगा। क्या होगा, नहीं का भाव भी व्यक्त होगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल देखा जाए। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या आता है, जिसके बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों क्या आता है और उसके साथ साथ नहीं भी आता है। जैसे कि वह 4 दिन से मुझे क्यों नहीं बुला रहा है। तो आगे इसमें क्यों भी आया और नहीं भी आया। इसके बाद से बच्चे क्या कह सकते हैं, 5 बजे से कमरे में हल्ला कब नहीं कर रहे हैं। अब ये तरह का सेंटेंस, कोई भी जो सेंटेंस आएगा इसमें क्या होगा, नहीं भी आएगा और कब, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं का भाव भी व्यक्त होगा। तो चलिए इस रूल पे रख के देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, वाई, और इसमें वह है तो वह की बात है तो हैज लगा देंगे। वह इसलिए क्योंकि वह हमारा क्या है, एक वचन में है, तो हैज, उसके बाद से ही लगाएंगे और फिर तब जाकर के नॉट लगाएंगे, तो नॉट भी हो गया। और उसके बाद से देखिए बीन लगाना है, तो यहाँ पे हमने बीन भी लगाया। इसके बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म, तो CALL लगा देंगे, तो कॉलिंग, और किसी, मुझे, कॉलिंग मी, और कब से, फॉर 4 डेज, तो ये जाकर के हमारा बन जाएगा। इसके बाद से इसको देखते हैं, तो कब की बात हो रही है तो व्हेन हो जाएगा, और बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों की बात हो जा रही है, तो हैव लगा दिए, बच्चे का मान लीजिए CHILDREN, चिल्ड्रेन। व्हेन हैव द चिल्ड्रेन, नॉट लगा देंगे, बीन, मेकिंग ए नॉइज होता है, मेकिंग ए नॉइज इन द, किसमें, रूम, कब से, सिंस, इसलिए क्योंकि 5 बजे है तो सिंस 5 o'clock, ये हमारा हो जाता है
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले QW लगाया जाता है, हैज या हैव लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है और तब जाकर के नॉट लिखा जाता है। इसके बाद से बिन लगाते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं, टाइम लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। तथा कोई भी सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, तो उसको इस रूल से क्या किया जाता है, बनाया जाता है और आसानी से बनाया जाता है। चलिए अब एक तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे सेंटेंस के रूल जो भी होते हैं, जितने भी सभी सेंटेंस के रूल होते हैं उनको एक पास करके लिख के देख लिया जाता है कि किस टेंस में, और यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसके प्रत्येक सेंटेंस का रूल क्या होता है और किस किस टेंस में कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव, इसके बाद से हम बिन लगाते हैं, फिर हम बिफोर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड और फिर ये लिख करके छोड़ देते हैं। ये हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो रूल हमारा बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ये हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा जो रूल हमारा बनता है इसी को हम पहले करते हैं, यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ये हमारा हो जाता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा जो रूल हमारा होता है उसको हम बोलते हैं हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। बाकी सब सेम प्रोसेस रखते हैं, यानी कि इसमें सबसे पहले नॉट बिन लगा दिए, उसके बाद से बिफोर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर आता है, फिर टाइम आता है, फिर अदर वर्ड आता है, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब इसके बाद से पांचवा जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड, और इस सेंटेंस के पूरे रूल को यहाँ हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और छठवां जो रूल होता है, अंतिम रूल, उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस जब अफर्मेटिव का आता है तो अफर्मेटिव के रूल से, नेगेटिव आता है तो इस रूल से, नेगेटिव वाले रूल से, इंट्रोगेटिव में आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो इस रूल से, क्वेश्चन वर्ड आता है तो इस रूल से, और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है तो इस रूल से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं सभी तरह के जो भी ग्रामर से रिलेटेड या आपके एकेडमिक सेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के वीडियो हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।